एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। वही हुआ जिसका डर था। कश्मीर में शायद पहली बार इतनी जोर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अब इन्हें हिंदुस्तान के सामने भी लेटना पड़ेगा। पाकिस्तान बहुत पहले ही कश्मीर का केस हार चुका। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये बात जो है बहुत से लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ कश्मीर का जो केस हम लड़ रहे थे वो हम बहुत पहले हार चुके हैं। ये और बात है कि हम मान नहीं रहे। कश्मीरी गुरुओं को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। अच्छा सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जिस तरह की वहां पर डेवलपमेंट हो रही है भारत की साइड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिस तरह से वहां के लोगों के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, उन लोगों को हर वो फैसिलिटी दी जा रही है जो उनका हक है या जो वो चाहते हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान साइड कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम सिर्फ शोर शराबा जरूर मचाते हैं। बात यह है कि आपको पहले से ये पता होता है कि कुछ होने वाला है, तो कहाँ पर है एजेंसीज, कहाँ पर है इसको रोकने वाले, कहाँ पर है मुहाफिज, क्या कर रहे हैं वो? कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे क्या? बम धमाके से उड़ा दिया जाता है। कहाँ है तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस, कहाँ है तुम्हारे ऑपरेशन? जब से आसिम मुनीर वापस आया है, इसने वापस ये सेक्टेरियन वायलेंस को हवा दी है और शिया सुन्नी मसला बढ़ गया है। बहुत बड़ी बदनामी है, बहुत बड़ी, कि उज़्बेक सदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद और चंद किलोमीटर दूर दहशतगर्द पहुंच जाते हैं। हमें पता है कि किसने धमाका किया है और करवाया है। हर पाकिस्तानी को पता है। इस वक्त पाकिस्तानी खुल के गालियां दे रहे हैं। आप देखें इस वक्त तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान की जो सालमियत है, बका है, वो इस वक्त शदीद तरीन खतरात में। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर नजर आने लगा है। ये नाराजगी किसी राजनीतिक दल या संगठन की नहीं, बल्कि आम लोगों की थी, खासकर शिया समुदाय की, जो इस घटना से बेहद आहत और गुस्से में दिखाई दिया। इसकी वजह बनी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मस्जिद पर हुआ आत्मघाती हमला, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित खदीजातुल कुबरा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान हुए इस आत्मघाती हमले ने पीओके समेत जम्मू कश्मीर में रहने वाले शिया समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया। जैसे ही इस हमले की खबर फैली, घाटी के कई इलाकों में स्वतः विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये प्रदर्शन किसी के बुलावे पर नहीं, बल्कि लोगों के भीतर भरे गुस्से और डर का नतीजा थे, जो अपने आप सड़कों पर उतर आया। बारामूला के चेनामल पट्टन और डाइवर परिहासपुरा में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए रास्ते भी जाम किए और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कई लोगों के हाथों में भारत का तिरंगा भी दिखाई दिया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जब से आसिम मुनीर वापस आया है, इसने वापस ये सेक्टेरियन वायलेंस को हवा दी है और शिया सुन्नी मसला बढ़ गया है। जैसे कि ये लश्कर तैयबा और भारत में टेररिज्म करने वाला लुधियानवी, ये लुधियानवी इतना बड़ा टेररिस्ट है, इसको खामोश कर दिया गया था, लेकिन फिर वापस ये एक्टिव हो गया और आसिम मुनीर के ज़माने में इसको शील्ड भी दी गई और इसको वापस एक्टिव किया गया है। मुख्तलिफ टेररिस्ट हैं। दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा टेररिस्ट, लेकिन वो काफ़ी अरसे से उसकी कोई न्यूज़ नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि ये मर गया है। वैसे ही अय्याश आदमी होता है ना, तो उसके जिस्म में कई मसले पैदा हो जाते हैं, तो शायद ये मरा गया है। ये धमकियां दे रहे थे शियाओं को, धमाके से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां दे रहे थे। ये खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं शियाओं को, तो इसके बाद इंडिया अफगानिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है कि किसने धमाका किया है और करवाया है। हर पाकिस्तानी को पता है। इस वक्त पाकिस्तानी खुल के गालियां दे रहे हैं इनको। अजीज दोस्तों, ये आपस में भी मिल के नहीं बैठ सकते। ये कल का है, सैटरडे का, मदरसे पे कंट्रोल, दो देवबंदी ग्रुपों के आपस में झगड़े हुए, जिसमें एक दूसरे से सड़क पे हमले करके मैदान जंग बन गया थी पूरी वो रोड। तो अजीज दोस्तों, ये इस मुल्क में आपने देवबंदी अहले हदीस, जो कि माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी यहाँ पे बरेलवियों की है, दूसरे नंबर पे शिया हैं, तीसरे नंबर पे आके देवबंदी आते हैं। लेकिन आपने इनको इतनी छूट दे दी है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क
हो चुका कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ कश्मीर का जो केस हम लड़ रहे थे वो हम बहुत पहले हार चुके हैं। ये और बात है कि हम मान नहीं रहे। जिस तरह की वहां पर डेवलपमेंट हो रही है भारत की साइड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिस तरह से वहां के लोगों के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, उन लोगों को हर वो फैसिलिटी दी जा रही है जो उनका हक है या जो वो चाहते हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान साइड कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम सिर्फ शोर शराबा जरूर मचाते हैं कि जी हमने भारत की तरफ जो कश्मीर है वो भी हमारा ही है और कश्मीर हमारी शहरग है वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें हम करते हैं। लेकिन हमारी तरफ कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमारी तरफ कश्मीर में जो लोग ये शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट उनको उनका राइट नहीं दे रही है। अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट था, बहुत ही शोर था, जिसका कई दिन वो लोग सड़क के ऊपर रहे और शोर मचाते रहे और प्रोटेस्ट करते रहे कि उनकी डिमांड्स पूरी की जाए, उनको जो चीजें हैं जो बाकी पाकिस्तान में है उसके मुकाबले में यूटिलिटी बिल्स और हर चीज उनको महंगी मिल रही है, उनके यहाँ से जो मिनरल्स या कह लीजिए जो चीजें भी मिलती हैं वो ले जाकर पंजाब या दूसरे इलाकों में पाकिस्तान के दे दी जाती हैं, उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। बहुत ज्यादा नाराजगी, बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो कश्मीर के लोगों ने दिखाया। यहाँ तक के इंटरनेशनल मीडिया पर भी जो थी वो खबर आ गई और जाहिर है वहां पर पाकिस्तान की स्टेट उस तरह के ऑपरेशंस नहीं कर सकती जो ऑपरेशंस ये बलूचिस्तान या फिर केपीके में करते हैं, इसलिए कि जाहिर है भारत की नजर है कश्मीर के ऊपर और अगर ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से हुई तो डेफिनेटली ये चीज पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है। इसी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान की स्टेट उस तरह के ऑपरेशन जो है वो कश्मीर में करने से बिल्कुल थोड़ा अवॉइड करती है, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ किया तो भारत का मीडिया, भारत के लोग भी जो है वो इस बात को जरूर जो है अपने मीडिया पर और जगह पर करेंगे जिससे कि इनको नुकसान हो सकता है। लेकिन बात सारी ये है कि कश्मीर के लोग जिस वक्त जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है वहां पे क्योंकि ना तो कोई डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, ना ही कोई वहां पर इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विसेज और बाकी चीजें जो है जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल है, उसके ऊपर क्योंकि कोई खास काम नहीं किया जा रहा तो इसलिए वहां के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से नाराज हैं। अब ये कह देना कि जी वो आजाद कश्मीर है क्योंकि वहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलग है, वहां का प्रेसिडेंट अलग है, तो ये भी एक वो चूरन है जो पाकिस्तान टाइम टू टाइम अपने लोगों को खिलाता रहता है। जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, मईशत के हालात हैं, अमन अमान के हालात हैं, खारजा पॉलिसी के हालात हैं, बेरोज़गारी की तबाही हो, इस वक्त मईशत के अवाम की ज़िंदगी आम रोज़मर्रा मामूलात हो, उसमें फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने बिल्कुल लेट चुकी है, बिल्कुल घुटनों पे है। ये जो इजलास है जिसमें शहबाज शरीफ, इसहाक डार जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की सलामती और बका का खतरा क्यों है? अभी देखें शहबाज शरीफ जो जा रहे हैं 13 से 15 जनवरी को पहले जर्मनी में, वहाँ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के नाम पर साइड लाइन्स में बड़ी अहम मुलाकातें होंगी, लेकिन उसके बाद जो अहम मामला है वो अमेरिका का है। 19 फरवरी ये जो मीटिंग है इसमें जाहिर है नेतन्याहू भी मौजूद होगा एक ही छत तले, और यहाँ फैसला है गजा में